नमस्कार साथियों। तो चलिए आज साथियों हम लोग जानते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि को हम कुछ ट्रिक से सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं साथियों, संधियां 3 प्रकार की होती है, जिनमें से स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है और उन 5 प्रकार में से पहला ही जो भेद होता है उसे कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि को सीखना है तो सबसे पहले एक सूत्र याद कर लेना। सबसे पहले समझना कि दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन ही क्या कहलाते हैं साथियों, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो ये होती है दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दूसरी चीज, इसका जो सूत्र होता है साथियों वो क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है कि जब भी समान स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे अगर आ और आ मिला तो वो क्या बनाएंगे, अपना दीर्घ स्वर बनाए देंगे। ऐसे ही जब समान स्वर ई और ई मिलते हैं तो साथियों ये भी क्या बनाते हैं, अपना दीर्घ स्वर ई का निर्माण कर देंगे। ऐसे ही जब समान स्वर ऊ और ऊ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अपना दीर्घ स्वर ऊ बना देंगे। साथियों यहां पर लाइन लंबी चलनी है। साथियों यहां पर साथियों आप देख सकते हो कि यहां पर आ और ई और उ ये दीर्घ स्वर हैं, जिनका निर्माण किससे होता है, आ और आ के मेल से होता है। तो इसको एक सूत्र को फॉलो कर लीजिए। इसके बाद साथियों हम इसके अंतर्गत जो है एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिखता हूं, जैसे मान के चलो यहां शब्द अगर मैंने लिखा होता दाव धन अनल, यहां पर साफ साफ देखिए शब्द लिखा हुआ है दाव धन अनल। आपको संधि अगर सीखनी है तो संधि में कहां से संधि होती है पता होना चाहिए। सबसे पहले संधि होती है साथियों प्लस के ठीक पहले और बाद वाले वर्ण में, यानी प्लस के ठीक पहले कौन सा वर्ण है ये और बाद वाला कौन सा है ये। यहां पर जो संधि होगी वो वा में एक स्वर छुपा है आ उसमें होती है और यहां पर भी आ है। तो आप सामने साफ साफ देख सकते हैं दो आ मिलकर क्या बनाते हैं, एक दीर्घ स्वर बनाएंगे जिसे हम बड़ा आ कहते हैं। और इस बड़े आ का प्रयोग कहां होता है, तो याद रखना प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण पर ही इसका प्रयोग करते हैं। तो दा वैसा का वैसा, अब वाह है और उस पर बड़े आ का डंडा लगेगा तो क्या हो जाएगा, और नल वैसा का वैसा। मूलतः शब्द बनता है दावानल, जिसका अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, दावानल कहते हैं, ध्यान रखना है ना। तो इस प्रकार से सीखते हैं। अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप कैसे कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए एक और शब्द मैंने दिया पर, और यहां मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल सा मैंने शब्द दिया जिसमें मैंने लिखा हिमधन आयन। शब्द क्या बनाओगे, सिंपल सा शब्द है, यहां पर भी आ छुपा है, यहां आ है, दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे तो शब्द बन जाएगा हिमायन। हिमायन बन जाएगा। ऐसे ही मान के चलिए शब्द लिखा है यहां पर, जैसे सती धन ईश, दोनों ही बड़ी ई हैं, इधर भी बड़ी, इधर भी बड़ी ई, इधर भी बड़ी, लेकिन समान स्वर मिलने पर अपना दीर्घ बनाते हैं। इसका मतलब एक ही दीर्घ स्वर यहां लिखा जाएगा तो मूलतः शब्द हो जाएगा सतीश। ऐसे ही मानिए शब्द लिखा हो रवि धन इंद्र साथियों, तब क्या बनाओगे। तो यहां पर भी ध्यान रखना साथियों, बेहद सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां आपको दिख रहा है ई की मात्रा लगी हुई है, इधर भी ई, दोनों ई मिलकर क्या हो जाएंगी, बड़ी ई हो जाएंगी। तो यहां पर हम शब्द बना देंगे रविंद्र। देखो किस प्रकार से शब्द बनते हैं। चलिए अब इनको तोड़ के दिखाते हैं। अगर मान के चलिए आपसे कहा जाए कि आपको यह संधि तोड़नी है, यानी यहां पर मैंने एक शब्द लिख दिया और वो शब्द लिखा मैंने भानुदय। अब आपको यहां पर यह दिखना चाहिए कि यहां पर कौन सी मात्रा लगी हुई है। पहचान है कि जब बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो वहां पर दीर्घ संधि होगी, ठीक है, तो हमने पहचान कर ली। अब हमें यह भी पता है कि ये किससे बनता है, दो समान स्वरों के मिलने से बनता है। इसका मतलब है कि जब तोड़ोगे यहां से तो प्लस के बाद ऊ आ जाएगा और इधर दय और इधर आ जाएगा भानु, क्योंकि दो ऊ हमको लिखने थे। देखो दोनों ऊ हमने प्लस के ठीक पहले भी और बाद में भी जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार हमने संधि का निर्माण किया, किस प्रकार हमने संधि को बनाया। एक उदाहरण मैं आपके लिए देता हूं, इसको भी करना, जो कि री से संबंधित है। जैसे मान के चलो शब्द लिखा हो यहां पर, इधर लिखा है मात्र और इधर लिखा है ऋण। यहां पर भी आप देखोगे ये संस्कृत संधि है, ध्यान रखना, ये जो संधि है वो संस्कृत संधि है। अब यहां पर भी री है, यहां पर भी री है, दोनों री मिलकर क्या हो जाती हैं, सुदृढ़ बड़ी री हो जाती हैं। इसका मतलब है कि मात्र ऋण ऐसे लिखा जाता था, लेकिन ये शब्द आता था संस्कृत में। हिंदी में एक प्रावधान किया गया है कि हिंदी में दो री के, अगर दो री का प्रयोग भी होता है या दो री आपस में जुड़ती हैं तब भी एक ही री का प्रयोग होगा और वो छोटी री का। इसलिए हिंदी में साथियों मात्र ऋण कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये थे साथियों दीर्घ स्वर संधि। आशा है कि आपने इनको बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। दो प्रश्न आपके लिए दीर्घ स्वर संधि के, आप जरूर बताएं कि इनकी संधि क्या होगी। सबसे पहला मैं यहां शब्द लिख रहा हूं, एक तो लिखा मैंने यहां चमू धन उत्साह, इसकी संधि क्या होगी ये जरूर बताएंगे आप लोग। एक और शब्द मैं लिखना चाहता हूं, यहां मैंने यहां लिखा शब्द लिख रहा हूं साथियों
अग्निधन ईश। तो चलिए इन दोनों की संधि आप करके बताइएगा। ऐसी ही प्यारी ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिएगा SGI कंपटीशन क्लासेस की टीम से। धन्यवाद साथियों।